हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए डबल 21 इंच की बेस लेके आया हूँ। बेसिकली कोई स्पीकर नहीं लेके आया हूँ, कोई कैबिनेट नहीं लेके आया हूँ, ये पूरा कंप्लीट एक लेके आया हूँ कि हाँ आप अपने इन्वेंट्री में या फिर अपने जो कि डीजे आपका पूरा डीजे सेटअप है उसके अंदर का आप 21 इंची ऐड करना चाह रहे थे। वन ऑफ द बेस्ट 21 इंची यानी सबसे अच्छी 21 इंची, उसके साथ में सबसे अच्छा एम्पलीफायर उसको चलाने के लिए, यानी ये दो चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन आपके लिए लेके आया हूँ, बेस भी और यहाँ पे एम्पलीफायर भी। तो देखेंगे पूरी वीडियो में, जानेंगे क्या है इसका परफॉर्मेंस, क्या है इसकी क्वालिटी, कैसे बजता है, क्या हम दे रहे हैं, वो सारी डिटेल दिखाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि मैं आज के इस सेटअप पे है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये बेस जो है वो डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली कोई डीजे सेटअप नहीं दे रहा हूँ। स्पेशली मेरा ये मन था कि आज आपको बेस दिखाया जाए और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी कि 21 इंच में कंप्लीट लेके आइए, कुछ अच्छा लेके आइए। तो अगेन यहाँ पे बेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पहली बार है कि हाँ मैंने यहाँ पे डीजे व्लॉग यहाँ पे लिखा है अगेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत इसके अंदर मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं इसके अंदर और कई दिनों रात की जाके मेहनत के बाद ये फिर बेस तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन पूरी ग्रिल देख लीजिए और पूरा डिज़ाइन देख लीजिए। ये बेस जो है बेसिकली 21 इंच, डबल 21 इंच की आप कह सकते हैं। और डबल 21 इंच के अंदर इसलिए मैंने इसमें ग्रिल लगा रखा है क्योंकि अंदर का जो डिज़ाइन है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कह लीजिए कि मतलब वो चीज़ निकालने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है भाई। हमने मतलब आप कह लीजिए अगर कंपनी से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बात करी यहाँ पे स्पीकर्स को लेके। हाँ आपका स्पीकर्स हम यूज़ कर रहे हैं, स्पीकर्स भी बताऊँगा कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल मैं कैबिनेट की बात करूँ तो यहाँ पे 19 mm की हमने प्लाई यूज़ करी है, ये देख सकते हैं, ये 19 mm की यहाँ पे प्लाई यूज़ करी है। इसके अलावा जो कि जाली का गेज है वो पूरा प्रॉपर 16 गेज है। मैट ब्लैक यहाँ पे जो है वो पेंट इस पर हो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजे ब्लॉक की अगेन यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ डिज़ाइनिंग जो है वो कैबिनेट की या फिर कह लीजिए जो ग्रिल की है वो कस्टमर ने यहाँ पे सिलेक्ट करा था कि हाँ भाई हमें ये जो है वो ग्रिल दीजिए। और इसके अलावा जो कि ग्रिल का डिज़ाइन हैं वो चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं या फिर कह लीजिए जैसे जैसे डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, तो चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा 2-3 डिज़ाइंस और हैं हमारे पास, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा बाद में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 90 mm यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आप साइड हैंडल देख लीजिए, यहाँ पे हमने मिनी जंबो हैंडल्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप कह सकते हैं। एक वो बड़ा जंबो का आता है। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये देखा कि अगर हम उतनी बड़ी कटिंग करते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता, मतलब वो एक तरीके से प्लाई तो गायब हो रही है ना, तो हैंडल्स उतने ही रखें कि जितना काम आए। तो यहाँ पे 2 हैंडल्स रखे हैं। बेसिकली पॉलिश हमने करा हुआ है ना इस पर, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी इस पर जो पेंट है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेक्स पेंट है। इस पर डबल कोट का सेंटेक्स पेंट करा है। डबल कोट का मतलब कि एक बारी जो है वो यहाँ पे टेक्सचर डालने के बाद दूसरा फिर रेगमार मार के फिर देन एक और टेक्सचर दिया जाता है ताकि जो पेंट हो वो कभी निकले ना और स्मूथ सा रहे पेंट। और यही चीज़ जो है वो हमने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया है। बाकी यहाँ पे हैंडल से लेके बैक प्लेट से लेके बाकी इसकी आप गहराई देख लीजिए। 34 जो है वो हमने डेप्थ रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 34 इसकी डेप्थ है। तो मतलब अगर आप चाहें कि मैं इसको 5-6 प्लाई के अंदर बना लूँ, 5-6 प्लाई वुड के अंदर पूरे यानी 8x4 की प्लूट में बना लूँ, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो काम हो रखा है वो बहुत ज़्यादा मेन मायने होता है। और इसके अंदर का एक काम का मैं छोटा करूँगा, एक छोटा सा अगर शॉर्ट होगा ना तो वो मैं आपको डाल दूँगा कि हमने यहाँ पे खाँचे के साथ में पूरा बना रखा है। बेसिकली CNC वर्क करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैक प्लेट आप देख लीजिए, हमने बैक प्लेट यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे हमने 2 स्पीकर्स का यूज़ करा है। 2 स्पीकर्स लगती हैं एक बेस के अंदर, क्योंकि हर एक स्पीकर्स को हमने अलग अलग करा है। और अगर दोस्तों मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके अंदर स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स दोस्तों हमने यहाँ पे डायनामाइट के 21 इंच यूज़ करे हैं, 2000 वाट्स के, यानी 5.5 इंच यूज़ कर। मॉडल नंबर की बात करूँ 21XB2L करके इसका मॉडल नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं 21 इंच के अंदर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो 2 बेस हो जाती हैं पूरी। यहाँ पे 48 जो है वो साइज़ रहता है, यानी 4 फीट की पूरी बेस रहती है। तो यहाँ पे आप साइज़ ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना कि वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको उसको उठाने के लिए कम से कम यहाँ पे 4 बंदे चाहिए होते हैं, तो इतना ज़्यादा हैवी हो जाती है कैबिनेट। अगेन यहाँ से प्लाई से लेके हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा इतना वेट हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेस तो हमने यहाँ पे अच्छी दे दी। अब इसके लिए जो है वो एम्पलीफायर मैं आपको दिखाता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट एम्पलीफायर आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बात करा कि यहाँ पे एम्पलीफायर, अब एम्पलीफायर में 21 इंच का जैसी नाम दिमाग में आता है ना, तो उसके लिए एम्पलीफायर आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड, वो होता है ज़ैफर लैब्स का ZED। तो यहाँ पे ये Z8 जो है वो हम दे रहे हैं। Z8 देने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये एम्पलीफायर आप लोगों ने देखा है भाई, आप लोगों में से यूज़ करते हैं, रिकमेंडेशन काफ़ी अच्छी रहती है।
काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट एम्पलीफायर मैं कह सकता हूँ कि भाई 21 इंच के लिए है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे इसके अंदर जो कि आपको क्वालिटी या फिर आउटपुट मिलती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। और अगेन यहाँ पे आप पीछे भी कनेक्शन की देख लीजिए, एक बार दिखा दीजिए कि हमने यहाँ पे 4 स्पीकर्स का ही यूज़ किया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये 4 स्पीकर्स लगे हैं, पर चैनल 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे जो कि इसका आउटपुट आपको मिलता है वो प्रॉपर आरएमएस पावर मिलता है। तो 4000 वाट की हमारी 4 ओम्स पे बेस हो जाती है, 4 ओम्स पे ही ये 4000 वाट हमें देता है। यानी एक्चुअल वाटेज आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक्चुअल यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलती है। जो चीज़ वो यहाँ से निकल रही है वही चीज़ आपको स्पीकर तक मिलेगी। और सबसे अच्छी बात इसकी जो कि क्वालिटी रहती है, परफॉर्मेंस रहती है, वो अच्छा है। अगेन ये क्लास डी का एम्पलीफायर है, सिंगल फैन दिया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है भाई सिंगल फैन क्यों दे रखा है। और यहाँ पे देख लीजिए ज़ायफिलिप्स की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के लिए हम यहाँ पे ये एम्पलीफायर दे रहे हैं। ओवरऑल ये पूरा सीरियल नंबर पे होता है। सीरियल नंबर भी मैं आपको दिखा दूँ, पहले साइड में लिखा आता था, अभी ये यहाँ पे लिखा आता है ZZ। सीरियल नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये बिलिंग पे आपका पूरा रहेगा। 2 साल की पूरी गारंटी रहेगी एम्पलीफायर की। तो कैसा भी कोई भी फॉल्ट होता है तो 2 साल तक आपको यहाँ पे पूरा कवर करके दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। और ओवरऑल फ्लैट केस के साथ में फिट है। फिलहाल में ये सारी डिटेल्स हो गई हैं, 2 बेस, ये एक एम्पलीफायर। चलिए अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ कैसा है इसका परफॉर्मेंस।
लेके टेस्ट करूँ कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना, मज़ा आ गया होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये 2 बेस हो जाती हैं। इसके साथ मैं सबसे बेस्ट यहाँ पे एम्पलीफायर दे रहा हूँ ज़ैफर लैब्स का। तो ये 2 बेस आपकी 4-4000 वाट की है, 21 इंच के अंदर एम्पलीफायर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एम्पलीफायर हो जाता है। बेसिकली ये जेडेड एम्पलीफायर है, ठीक है ना। ये पूरा आपको फ्लैट केस के साथ में मिलेगा, विद जीएसटी बिल रहेगा ये वाला प्रोडक्ट पूरा का पूरा, और वारंटी के लिए यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। तो ये हो जाता है। बाकी इसके साथ में मैं आपको एक सजेस्ट ये करूँगा कि आप क्रॉसओवर, मिनिमम क्रॉसओवर या फिर डीएसपी ज़रूर यूज़ करें इसके साथ में। बिना क्रॉसओवर या बिना डीएसपी के यूज़ मत करना। बाकी ये सारी डिटेल जो आप मुझसे मिलेंगे या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पर चैट करेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस में यहाँ पे जो कि कैबिनेट है, कैबिनेट यही रहेगा। जो कि ग्रिल का डिज़ाइन है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत चेंज करके दे सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी के अंदर ऐसा आपने 1-2 पेयर लेना है तो उसके अंदर कोई नहीं है। जो कंटिन्यूस डिज़ाइन चल रहा है, जो नया डिज़ाइन होगा वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। बाकी हाँ, अगर आपको ग्रिल आपके नाम का चाहिए तो आप थोड़ा क्वांटिटी रखेंगे तो आपके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। बाकी दोस्तों परचेज़ करने के लिए या फिर कह लीजिए ऑर्डर करने के लिए, तो ये जो सेटअप है ये ऑन ऑर्डर ही होता है। तो एक मिनिमम टाइम रहता है इसके अंदर, कम से कम 20 से 25 दिन का, या फिर कह लीजिए इसको रेडी करने के लिए या फिर एम्पलीफायर का ऑर्डर लगाने के लिए। आपको मालूम है ज़ैफर लैब्स यार काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल एम्पलीफायर है, ऑर्डर पे ही आता है एक तरीके से। और बेस भी ऐसी है कि यहाँ पे इसके अंदर जो काम होता है या फिर इसके अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें भी टाइम लगता है। तो ये ऑर्डर पे ही बनेगा। नंबर यहाँ पे शो कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।